नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। और आज आमने सामने कार्यक्रम में मेरे साथ हैं वार्ड क्रमांक 20 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अजय तोमर। अजय जी, बात शुरू करते हैं। कहां से आपने राजनीति का जीवन शुरू किया? हमारे वार्ड नंबर 18 में, जो अभी वार्ड नंबर 18 है, पहले 18 नहीं 9 हुआ करता था। अंतर सिंह जी पवार हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उस क्षेत्र में कांग्रेसी क्षेत्र कहलाया जाता था, अगर झंडा लेके निकले हैं उसको बीजेपी में बनाया है, आज वो वार्ड भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। तो उनकी कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को देखते हुए मैं उनसे जुड़ा। शायद मेरी एज उस समय 18-19 वर्ष होगी जब उन्होंने झंडा भारतीय जनता पार्टी का मुझे थमाया। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी, जनता के आंदोलन लेके कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में जाती थी, प्रशासन के बीच में जाती थी, उनको से प्रेरित होके मैंने वो झंडा थामा है और जब से अभी तक 26 वर्ष हो गए हैं थाम के रखा है। मतलब 18-19 साल की उम्र में जो जवानी का जोश था आपने विरोध में निकाल दिया। बिल्कुल, क्योंकि उस समय तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में थी तो आपके पास ये राजनीति करने का चांस ये भी था कि आप कांग्रेस के साथ रह के करते, क्योंकि वो सत्ता में थी। तो कांग्रेस क्यों नहीं चुना? नहीं, सीधे बीजेपी। विचारधारा की बात कहें या प्रेरणा की बात कहें? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी शायद मेरे समझ में नहीं थी जब उस समय। मैं जब किसी ना मेरा परिवार किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, न राजनीति में था। मेरे को सब जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में आया, फिर उनकी विचारधाराएं जो दिखी, कहीं ना कहीं देश के हित के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने की क्षमता, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की सोच, उन प्रेरित होकर फिर मैं जुड़ा रहा। फिर मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ना कहीं दूसरी पार्टी से आकर्षित हुआ मैं। पिछले 5 सालों में आपकी माता जी पार्षद रहीं जी, तो किस तरह से ये 5 साल आपने काम किया? यदि जनता पूछे कि हम आपको वोट दें तो क्यों दें, तो क्या तर्क है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माताजी पे विश्वास करा और उन्हें पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुना था। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं भी जनता के बीच में रहा। मैं क्योंकि वहीं का नागरिक हूँ, वहीं रहवासी, ये क्षेत्र मेरा वहीं पे है, तो जनता मेरे से बिल्कुल टच में रही। मैंने समस्याओं को, जो पार्षद नहीं थी मेरी माँ, उस समय जो समस्या देखी, उनको प्राथमिक रूप से मैंने घोषणा पत्र में भी रखा और उन्हें करने का प्रथम प्रयास करा। जैसे हमारे क्षेत्र में 30 से 35 वर्ष हो गए थे जब से प्राधिकरण द्वारा विकास नगर की कॉलोनी बनी थी। एक मेन रोड थी जिसके कारण लोग वाकई बहुत परेशान थे, और इतने परेशान थे कि यहाँ तक कि बच्चों को ले जाना भी दुर्लभ हो रहा था। ऑटो वाले या वैन वाले नहीं आ पा रहे थे। बारिश के दिनों में तो ये स्थिति थी कि घरों में पानी भरा रहता था। शूज और मोजे वगैरह, गाड़ी 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में रख के आगे पहने जाते थे, गाड़ी के अंदर पहने जाते थे, क्योंकि घर के बाहर निकले तो पानी से हमको सामना करना पड़ा। पूरा विकास नगर के ये हाल थे। विकास नगर, रामनगर एनेक्स में ना नालियों की व्यवस्था थी, ना रोडों की व्यवस्था थी। EWS क्षेत्र में जब से कॉलोनी बनी हुई है, जब से वहाँ रोड नहीं थे, आज वो रोड कंप्लीट हो गए। आज की स्थिति है, विकास नगर में इतनी बड़ी रोड बनी है और वो आंदोलन के माध्यम से बनी है। रहवासियों का भरपूर आंदोलन रहा और साथ रहा उस आंदोलन में। किस स्तर का काम था और क्या काम के बारे में आप बता रहे कि जनता का साथ लेके आपको करना पड़ा? मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस समय टेंडर पास हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार चेंज होते हुए इतना बड़ा बजट की रोड हम कमिश्नर ने, संजना जैन ने साफ नकार दिया था कि 1 करोड़ से ऊपर की बजट की एक कॉलोनी की रोड नहीं बना सकती। अच्छा। जिसके कारण मुझे आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन इस रूप से ले गया कि जहाँ चक्का जाम से लेकर। अच्छा, ये मतलब उस समय की बात कर रहे हैं आंदोलन, यानी आप विपक्ष में थे? तब भी विपक्ष में? हाँ, तब भी बिल्कुल। अच्छा, तब विपक्ष में था जब आंदोलन शुरू हुए मेरे। मैं चक्का जाम किया। मैंने चक्का जाम में पब्लिक का पूरा, मेरी मातृशक्ति सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, मेरी माताएं और बहनों, उनका सहयोग गजब करा। उन लोगों ने बारिश हो रही है, उसमें चक्का जाम 2.25 घंटे हमने करा। 2.25 घंटे चक्का जाम करने के बाद संजना जैन को हमने पहले धरने से अवगत करवाया कि मैं धरने दे रही हूँ, आप काम चालू कर दें। टेंडर हो चुका था। उन्होंने मेरे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप अगर नहीं करेंगे तो कल हम चक्का जाम करेंगे, ऐसा
बताया गया, फिर चक्का जाम करा तब भी उन्होंने काम नहीं लगाया। उसके बाद फिर अगले दिन से मैं भूख हड़ताल पे बैठा और विगत 7 दिन तक भूख हड़ताल बैठा रहा। काम चालू हो गया, कंक्रीट की रोड शुरू हो गई। जब मेरी भूख हड़ताल खत्म हुई, श्रीमंत गायत्री राजे पवार राजमाता जी के द्वारा मैंने भूख हड़ताल अनशन बंद करा। अच्छा, उन्होंने फिर आपका अनशन तुड़वाया जी। और उसके बाद फिर वो सड़क बनना कब से शुरू हुई? बस मैं अनशन पे था उसी समय चालू हो गई थी जब मैंने अनशन तोड़ा। तो उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार कांग्रेस की थी। और कार्यक्रम उन्हीं की सरकार के रहते हुए आपने सड़क निर्माण कार्य बिल्कुल, शुरू करवा दिया। बिल्कुल। यानी टेंडर वगैरह सब सिस्टम तेजी के साथ टेंडर तो पहले हो चुका था। अच्छा। काम नहीं करने दे रहे थे। अच्छा। कांग्रेस शासन आने के बाद काम नहीं होने दे रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ व्यक्ति विशेष कांग्रेस नेताओं ने उस काम को भी रोकना चाहा था कि हो सकता चुनाव आने वाले हैं या चुनाव नगर निगम के चुनाव आगे इसका असर पड़ेगा तो इसको काम को रोका जाए। जनता का साथ मिला, आपने कहा आंदोलन में तो जनता का साथ मिला, लेकिन जब सड़क बन रही थी आप कह रहे हैं कि कितने, क्या बजट क्या था सड़क का? 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 7 लाख कुछ का है। मतलब इतना बड़ा टेंडर जी। देवास में और कोई है? नहीं, अभी तक रिकॉर्ड है कि किसी कॉलोनी की, एक कॉलोनी विकास नगर की मेन रोड, किसी कॉलोनी की मेन रोड इतने बड़े बजट की नहीं बनी। दावा है आपका? बिल्कुल दावा है। और एक रोड पे इतनी निधि कॉलोनी की रोड पे श्रीमंत गायत्री राजे पवार राजमाता जी ने दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने दोनों साइड की, एक पे 50 लाख कुछ की, एक में 55 लाख कुछ की, इस प्रकार से सड़क बनी। तो दोनों में 10 लाख रुपए विधायक निधि। वहाँ के लोगों ने इतनी चौड़ी सड़क बनी जब यदि, तो निश्चित तौर पे वहाँ अतिक्रमण भी हटा होगा। हाँ, लोगों का विरोध भी रहा होगा, तो फिर आपको लोगों को कन्विंस भी करना पड़ा होगा कि भैया अपने होटलें तोड़ो, कुछ तोड़ो, ये सब भी तो हुआ होगा, तो असंतोष भी आया होगा। फिर तो ये भी मुश्किल की बात होती है पार्षद के लिए। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मानिए वहाँ 1% भी विरोध नहीं हुआ, 1% भी। यहाँ तक कि जैसे लाइन डाली गई है, वहाँ लाइन डालते से ही, जैसे नगर निगम ने, ठेकेदार ने लाइन डाली कि यहाँ तक रोड बनेगी, आप विश्वास मानिए कि ठेकेदार आ नहीं पाया काम लगाने के पहले, उससे पहले लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया। क्योंकि वो 35 साल से प्रताड़ित हो रहे थे। मतलब सबने अपने अपने, जब भी इतना जो कहते हैं चौड़ीकरण है वो रोड का हो पाया और उसका बजट भी बढ़ा। जी। लेकिन एक सड़क की और बात होती है आपके यहाँ, मैं जब विकास नगर जाता हूँ तो देखता हूँ वो शमशान वाला जो सड़क है, जी जी, उसको लेके भी तो लोग परेशान हैं, लेकिन आपके 5 साल में तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, ऐसा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विडम्बना है, आजकल ऑनलाइन टेंडर होते हैं, बाहर वाले, भोपाल वाले, अभी जो टेंडर लिया था इसके पहले भोपाल से लिया गया था। अच्छा, आजकल की जनता जागरूक है, उनको सब नॉलेज है। मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ, आप भी जानकारी जुटाने में सक्षम है, वो भी जानकारी जुटाने में सक्षम है। 2 बार टेंडर हुआ, एक बार 13 लाख का हुआ और एक बार कुछ 9 या 9.5 लाख रुपए का हुआ। अब जो हुआ है वो 23 लाख का। खैर मैं पहले इन 2 के बारे में बात बता दूं। दोनों टेंडर बाहर वालों ने लिए, प्रयास पूरा रहा, मेरी फ़ोन से ही बात हुई, उन्होंने यही वादा करते रहे कि इस महीने वर्क करता हूँ, इस महीने काम करता हूँ, इस महीने काम। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ के थे? एक भोपाल, देवास से बाहर के थे, एक भोपाल के थे और एक शायद उज्जैन के। चलिए, मतलब टेंडर तो डल गया लेकिन काम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं जी। अब हम 23 लाख का एकदम से आचार संहिता लगी, मुझे विश्वास था कि मैं बारिश के पहले ये रोड बना दूंगा। प्रयास, राजमाता जी ने भी मुझे आश्वासन दिया था और टेंडर भी निकला। 23 लाख रुपए का टेंडर निकल चुका है और ये उस सर्विस जो मेन रोड है, हाईवे का जो मेन रोड है, एवी रोड है, उस वहाँ तक की रोड का इसका टेंडर निकला हुआ है 23 लाख रुपए का। और चुनाव पास में आ गया और बारिश आज भी रहवासी आ चुकी है और रहवासी उसको परेशान हो रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी दुखी हूँ। यदि आपको जनता पार्षद चुन लेती है तो प्राथमिकता में क्या क्या है? सबसे पहले मेरी वही रोड होगी। उसके बाद एक गार्डन है जिसकी डिमांड हमेशा रही है। कुछ कारण क्या, रोडों पे ध्यान जल्दी था क्योंकि रोड परेशानी, रहवासियों को परेशानी हो रही थी, इस कारण से गार्डन करीब कंप्लीट हो गए हैं। 2 गार्डन बचे हुए हैं, तो वो 2 गार्डन की बाउंड्री वाल और गार्डन, सभी गार्डन को विकसित करने का काम बच्चों के लिए आपको ये चिंता करना पड़ेगी कि बच्चे वहाँ जाकर खेलें। बिल्कुल। तो वो गार्डन में तो आपको क्या करना था, एक वृक्षारोपण कार्यक्रम चला देते, अच्छा सा जगह जगह पे पेड़ पौधे लगवा देते तो बन जाता गार्डन। गार्डन पेड़ पौधों से और पेड़ पौधों का रखरखाव से बनता है। अच्छा। कहीं ना कहीं गाय या आवारा पशु जिस प्रकार से उनका नुकसान करते तो शायद उसकी रक्षा करने के लिए बाउंड्री वाल चाहिए। बिल्कुल। अब ये कोरोना काल की मैं बात करूं तो कोरोना काल में आपके क्षेत्र में जो लोग परेशान हुए, आप लोगों ने किस तरह से मदद पहुंचाई होगी उस समय, जिससे लोग आज भी याद रखें? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सेवा के लिए जो
योजनाएं आई थी वो शिवराज सिंह चौहान के लिए, जो गरीब बस्तियों के लिए सेवा के लिए जो उन्होंने सामग्री पहुंचाई थी, वो आम पब्लिक तक पहुंचाई हमने। हमारे पास से भी व्यवस्था, हमारी संस्था जनचेतना के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्थाएं करी थी, वो भी गरीब बस्तियों में और ज़रूरतमंदों को। यहाँ गरीब और अमीर का विषय भी नहीं हो रहा, यहाँ ज़रूरतमंदों का विषय हो रहा है, क्योंकि कारण क्या है, उस समय सभी ज़रूरतमंद हो गए, बहुत मुश्किलों के दिन थे, कुछ तो मांग ही नहीं सकते थे अपनी सामाजिक हैसियत, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको ढूंढना भी और वहाँ तक पहुँचना भी, ये कभी किया आपने? बिल्कुल किया, और ऐसा किया कि उन्हें भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने दिया है और उनको भी नहीं लगा कि कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो, इस तरीके से दिया। जनचेतना, बिल्कुल जनचेतना। हमने ऐसी कोशिश करी कि एक कॉल करा कि हमें ऊपर से आदेश हुआ कि आपके यहाँ कुछ पहुँचाना, और एक सिंगल व्यक्ति जिन्हें जाके दिया, ना कि हम लोगों ने 10-10, 20-20 लोगों की भीड़ लगा। उसका प्रचार प्रसार नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, आज भी उसका एक फोटो वायरल नहीं किया। ये तो मैं भी इस चीज़ को तो मैं भी अप्रिशिएट करूंगा यदि आपने ऐसा किया है, क्योंकि ये प्रचार का माध्यम नहीं बनता। मेरा प्रश्न है, आपने जवाब दे दिया, लेकिन किसी का नाम लेना इसमें नहीं बनता, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित थे। अगर आपने काम किया है तो निश्चित तौर पर जनचेतना को लोग याद रखेंगे, पर हर आदमी कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा है। बिल्कुल। तो वो हर आदमी को सुविधाएं मिल सके नगर निगम की, या उसकी परेशानियां कम हो सके, इसके लिए कोई विचार आपने 5 सालों में किया या आगे कुछ करेंगे? नहीं, 5 साल में तो सतत करता रहा मैं, करते रहे। अब नए स्तर से ये है कि जिस प्रकार से मेरा घर तो बाढ़ में ही है, और अब जो कार्यालय जो खुलेगा वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू खुला रहेगा, और 365 दिन खुला रहेगा। उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए, पता चला कार्यालय में रोज रोज चक्कर लगा रहे हैं भैया, और अपन वहाँ सुबह बैठा जाएगा, 11 बजे तक मैं रहूँगा। उसके बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठा रहेगा जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, या कहीं ना कहीं मेरा कोई पारिवारिक व्यक्ति रहेगा जो जनता की सुनेगा, और नोट करने के लिए, समस्या नोट करने के लिए रजिस्टर रहेगा। मैसेज, एक टोल फ्री नंबर देने की व्यवस्था रहेगी, या एक नंबर मेरा नंबर रहेगा उनके पास पर्सनली, एक ऑफिस का नंबर रहेगा, जो वो घर बैठे भी समस्या बता सकते हैं। हम उन्हें नोट करके हल करने का प्रयास, नहीं हल ही करूंगा मैं। तजय तोमर जी, जो आप सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, या आप या अन्य नेताओं की बात, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीतिक हवा बहाने की मंशा ज़्यादा होती है। एक बार बढ़िया शक्ति प्रदर्शन हो जाए और बहुत सारे काम हो जाएं, और पब्लिक उसके बाद व्यक्तिगत रूप से यदि परेशान होती हो तो आपकी तो हवा बन गई। अब व्यक्तिगत परेशान हो रहे हैं, इक्के दुक्के लोग, तो वो तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि हमारे व्यक्तिगत तो काम हुए नहीं है, ये सब तो ठीक है, जो होना है वो हो गया। तो उसके लिए क्या कभी मन में आया कि ये नगर निगम है, एक एक घर में सुविधाएं पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होती है? उसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा। मैं पहले आपकी जो आपने बोला कि ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन, नहीं, ये हमारे हिंदुत्व संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्व बनाए, धार्मिक पर्व बनाए जाते हैं। हम पहले हिंदू हैं, और हम पहले अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम ये आयोजन करते हैं। होली का महोत्सव, आप मानेंगे मैं मुहूर्त नहीं देखता हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला 3:30-4 बजे होली का दहन होती है, आप 12:05 पर क्यों जला देते हैं? 12:05 पर होली का दहन कर देते हैं। हमने बोला कि जो नए नए बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति से अवगत हों कि किस तरीके से होलिका दहन होती है, क्या प्रहलाद क्या है इसमें, प्रहलाद की भूमिका क्या है, किस तरीके से कार्यक्रम होता है। आप मानिए 7-8 बजे से भजन संध्या होती है, खूबसूरत बच्चे रंगोली बनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से हम 15 अगस्त 26 जनवरी में भाईचारा निभाने के लिए 15 अगस्त को भी झंडा वंदन करते हैं, बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था, मिठाई वितरण करते हैं। ये सबकी भूमिका है। ऐसा नहीं कि अजय तोमर कर रहा है तो कोई बड़ा काम कर रहा है। राष्ट्रीय पर्व मनाना जरूरी है, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, देशभक्ति भाव जुड़ सकें, या बच्चों के प्रति या सबको बड़ों के प्रति कहीं भाईचारा बने रहे, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजन में करता आया हूँ और करता रहूँगा। कार्यकर्ता भी सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, उनमें भी एनर्जी बनी रहती है। ये भी मैं इस बात को भी मानता हूँ। देवास की जनता को भी पता चले कि वार्ड क्रमांक 20 के घोषणा पत्र में अजय तोमर क्या करने वाले हैं, जो हमारे वार्ड में भी होना चाहिए। मैं सर्वप्रथम तो जो सड़कें रह गई हैं, जो गार्डन रह गए हैं प्राथमिक दौर से, उनका काम प्रारंभ करूँगा। जो रह गया वो प्राथमिकता। उसके बाद वार्ड नंबर 20 की बात कर रहे हूँ मैं, किसी एक कॉलोनी की नहीं। सभी जो सड़कें और रोड इनके काम, गार्डन के काम होने के बाद, उसके बाद में जो मुख्य मार्ग है वार्ड नंबर 20 के, उसमें CCTV कैमरा लगवाऊंगा। साथ ही वृद्ध या जनों जो बैठ सके किसी एक गार्डन में, वार्ड नंबर 20 में मैं वाचनालय बनवाऊंगा।
अच्छा जी। अरे वाह, और पढ़ाई लिखाई करने की जो इच्छाएं हैं वहाँ पे पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समय ये मोबाइल भी बैन कर दीजिए, यहाँ से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही, ये मेरे अंदर नहीं था। बिल्कुल इस पॉइंट के लिए उसको बाहर रख दीजिए, सिर्फ पढ़ने का काम करिए। बिल्कुल, ये चीज़ जरूर जुड़ेगी। आपने बहुत बढ़िया एडवाइस दी है। बिल्कुल इसको नहीं, मैं खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हूँ, फिर भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद जो मानसिकता बनती है उससे आप अपने सोशल मीडिया पर और अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कुछ देर अपने आप को सोशल मीडिया से डिफोकस होना चाहिए। इसके साथ स्वास्थ्य को देखते हुए मैं एक ओपन जिम के अभी एक वार्ड नंबर 20 में कहीं ना कहीं ओपन जिम की गार्डन में व्यवस्था की जाएगी। एक कम्युनिटी हॉल, कहीं गरीब बस्ती है हमारे यहाँ पे, मजदूर तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। कम्युनिटी हॉल बनाना हमारी प्राथमिकता है। उसका मेन कारण है कि आज गार्डनों का रेट 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए हो गया है। आम व्यक्ति नहीं, गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर पाता है। इस कारण से कार्यक्रम हो जाए, आयोजन हो जाए, इसका भी हम प्राथमिकता तौर से लेंगे और इसको जल्द से जल्द बनाएंगे। तो अजय तोमर जी, पार्षद के चुनाव हैं और बड़े क्रूशियल चुनाव होते हैं। बहुत जल्दी इसके अंदर ऐसा लगने लगता है कि मेरा हक था लेकिन मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लिहाजा अब मैं काम नहीं करूंगा, मैंने बहुत मेहनत की है। तो अब ये चुनौतियां भी तो आपके सामने आ रही होंगी या आ चुकी हैं? आ चुकी हैं वो तो। हाँ, तो लोकतंत्र अब आपको उसको फेस भी करना है, जनता के बीच में जाना है, और वो भी जा रहे हैं जिन्होंने कभी साथ काम किया था, अब अपने अलग अलग मंचों पे जाके वोट मांगेंगे। देखो, लोकतंत्र का समय है, ये अपनी बात रखने का या जनता के पास अपना पक्ष रखने के लिए वो भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूँ। और मेरे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं वार्ड के मेरे, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। वो आज कंधे से कंधा मिलाकर मुझे जो पार्टी ने विश्वास करा, कहीं ना कहीं उनके विश्वास पे वो खरे उतर रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी जो भी पहचान है इस देवास शहर में, मेरी देवतुल्य जनता के कारण है। देवास शहर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी पहचान है तो आपके कारण। तो फैसला जनता के हाथ में है। टिकट मिला है तो आगे 5 साल में क्या करेंगे, ये काम हमारा पूछने का था। हमने पूछा, आपने जवाब दिए। आप याद रखिएगा क्या बातचीत हुई है इसके मीडिया पर, और इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।